भारत के प्रारंभिक राजाओं में से एक इंद्र ने सिंधु नदी के प्रवाह को अन्य दिशा में मोड़ दिया था। इंद्र का शासन हिमालय के एक विशेष स्थान पर था। भारत की अधिकतर नदियां वहीं से निकलती थी। उन नदियों में उस काल में प्रमुख नदी सिंधु और सरस्वती थी। सिंधु नदी के इतिहास के बारे में जानिए। भारत का विभाजन हुआ और संपूर्ण सिंधु नदी पाकिस्तान को मिल गई और उससे जुड़ी संपूर्ण संस्कृति और धर्म को अब नष्ट कर दिया गया है। सिंधु का अर्थ जलराशि होता है। सिंधु नदी का भारत और हिंदू इतिहास में सबसे ज्यादा महत्व है। इसे इंडस कहा जाता है। इसी के नाम पर भारत का नाम इंडिया रखा गया। 3600 किलोमीटर से ज्यादा लंबी और कई किलोमीटर चौड़ी इस नदी का उल्लेख वेदों में अनेक स्थानों पर है। इस नदी के किनारे ही वैदिक धर्म और संस्कृति का उद्गम और विस्तार हुआ है। वाल्मीकि रामायण में सिंधु को महानदी की संज्ञा दी गई है। जैन ग्रंथ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में सिंधु नदी का वर्णन मिलता है। सिंधु की पश्चिम की ओर की सहायक नदियों कुंभा, सुवास्तु, कुमु और गोमती का उल्लेख भी ऋग्वेद में है। इस नदी की सहायक नदियां वितस्ता, चंद्रभागा, इरावती, विपासा और शुतुद्री है। इसमें शुतुद्री सबसे बड़ी उपनदी है। शुतुद्री नदी पर ही एशिया का सबसे बड़ा भागड़ानांगल बांध बना है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एवं सतलुज सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इनके अतिरिक्त गिलगित, काबुल, स्वात, कुर्रम, टोची, गोमल, संगर आदि अन्य सहायक नदियां हैं। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज (CS) के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मपुत्र के मार्ग का उपग्रह से ली गई तस्वीरों का विश्लेषण करने के साथ भारत पाकिस्तान से बहने वाली सिंधु और म्यांमार के रास्ते बहने वाली साल्वीन और इरावती के बहाव के बारे में भी पूरा विवरण जुटाया है। नए शोध परिणामों के मुताबिक सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के गेजी काउंटी में कैलाश के उत्तर पूर्व से होता है। नए शोध के मुताबिक सिंधु नदी 3600 किलोमीटर लंबी है, जबकि पहले इसकी लंबाई 2900 से 3200 किलोमीटर मानी जाती थी। इसका क्षेत्रफल 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। सिंधु नदी भारत से होकर गुजरती है, लेकिन इसका मुख्य इस्तेमाल भारत पाक जल संधि के तहत पाकिस्तान करता है। पहले माना जाता था कि यह तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक स्थान से सिंधु नदी निकलती है। यह नदी हिमालय की दुर्गम कंदराओं से गुजरती हुई कश्मीर और गिलगिट से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु भारत से बहती हुई पाकिस्तान में 120 किलोमीटर लंबी सीमा तय करती हुई सुलेमान के निकट पाकसीमा में प्रवेश करती है। पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बहती हुई यह नदी कराची के दक्षिण में अरब सागर में गिरती है। इस नदी ने पूर्व में अपना रास्ता कई बार बदला है। 1245 तक यह मुल्तान के पश्चिमी इलाके में बहती थी। 200 वर्ष पूर्व यह नदी गुजरात के पास कच्छ में विचरण करते हुए अरब सागर में गिरती थी। अनुसंधान कहते हैं कि 1819 के भूकंप के कारण भुज के पास प्राकृतिक बांध बन गए और सिंधु नदी का पानी का आना वहां रुक गया, जिससे कच्छ का रण धीरे धीरे सूख गया। मुल्तान में सिंधु चिनाब के किनारे पर श्री कृष्ण के पुत्र साम की याद में एक सूर्य मंदिर बना है। इसका वर्णन महाभारत में भी है। इस मंदिर का स्वरूप कोणार्क के सूर्य मंदिर से मिलता जुलता है, लेकिन अब सब कुछ नष्ट कर दिया गया है। यही नहीं, सिंधु किनारे के सारे हिंदू तीर्थ मुस्लिम उत्थान काल में तोड़ दिए गए। सिंधु नदी के मुहाने पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हिंगलाज नामक स्थान पर कराची से 144 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है माता हिंगलाज का मंदिर, जो 52 शक्तिपीठों में से एक है। सिंधु के तट पर ही भारतीयों के पूर्वजों ने प्राचीन सभ्यता और धर्म की नींव रखी थी। सिंधु घाटी में कई प्राचीन नगरों को खोद निकाला गया है। इसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्रमुख हैं।
सिंधु घाटी की सभ्यता 3500 ईसा पूर्व थी। वेदों में इंद्र की स्तुति में गाए गए मंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। इंद्र के बाद अग्नि, सोम, सूर्य, चंद्र, अश्विन, वायु, वरुण, उषा, पूषा आदि के नाम आते हैं। अधिकांश मंत्रों में इंद्र एक पराक्रमी योद्धा की भांति प्रकट होते हैं और सोमपान में उनकी अधिक रुचि है। बादलों के कई प्रकार हैं, उनमें से एक बादल का नाम भी इंद्र है। कुछ प्रसंगों में इंद्र को मेघों के देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन ऐसी कल्पना इसलिए है क्योंकि वे पार्वत्य प्रदेश के निवासी थे और पर्वतों पर ही मेघों का निर्माण होता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि उनके पास एक ऐसा अस्त्र था जिसके प्रयोग के बल पर वे मेघों और बिजलियों को कहीं भी गिराने की क्षमता रखते थे। माना जाता है कि इंद्र ने अपने काल में कई नदियों की रचना की थी और उन्होंने सिंधु नदी की दिशा भी बदली थी। सोदन सिंधु मृणात् महित्वा वज्रेणान उषसा संपिपेव अज्वसो जविनीभ्यः विवृश्चन सोमस्यता मद इंद्रश्चकार। ऋग्वेद द्वितीय मंडल 15वां सूक्त। अर्थात इंद्र ने अपनी महत्ता से सिंधुनदी को उत्तर की ओर बहा दिया तथा उषा के रथ को अपनी प्रबल तीव्र सेना से निर्बल कर दिया। इंद्र यह तब करते हैं जब वह सोम मद से मत्त हो जाते हैं। उल्लेखनीय है कि सिंधु नदी अपने उद्गम स्थान मानसरोवर से कश्मीर तक उत्तर मुंह होकर बहती है। कश्मीर के बाद दक्षिण पश्चिम मुखी होकर बहती है। संभवतः इंद्र ने पहाड़ी दुर्गम मार्ग को काटकर सिंधुनदी के संकीर्ण मार्ग को विस्तीर्ण कर उत्तर की ओर नदी की धारा स्वच्छंद कर दी हो। इससे आर्यों का मार्ग बहुत सुगम हो गया होगा। इस तथ्य को ऋचा से भी समझे। इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचन यानी चकार प्रथमानि वज्री अहनहि मन्वपस्ततर प्रवक्षणा अभिनत पर्वताना। अर्थात इंद्र के उन पुरुषार्थपूर्ण कार्यों का वर्णन करूंगा जिनको उन्होंने पहले किया। उन्होंने अहि यानी मेघ को मारा, जल को नीचे लाए और पर्वतों को जलमार्ग बनाने के निमित्त काटा। इसके बाद ही इसी सूक्त की 8वीं ऋचा इस प्रकार है। नदन न भिन्नमुया शयानम मनोरुहाणा अत्यंती आप याह चित वृत्रो महीना पर्यतिष्ठत त्रासाम्हिया यत्सुतः शीर बभूव। अर्थात ठीक जिस प्रकार नदी ढहे हुए कगारों पर उमड़कर बहती है, उसी प्रकार प्रसन्न जल पड़े हुए वृत्र पर बह रहा है। जिस वृत्रा ने अपनी शक्ति से जल को जीते जी रोक रखा था, वही उनके पैरों तले पड़ा हुआ है।